कांग्रेस ने जब दिल्ली में बैठकें की तो खबरें ये आई कि राहुल गांधी ने जितने नेता थे सबको क्लियर मैसेज दिया कि गुटबाजी नहीं चलेगी, गुटबाजी को खत्म करना होगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही शायद शशि थरूर का एक आर्टिकल छपता है जिसमें वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स पे सवाल उठाते हैं और कांग्रेस को भी उसमें लपेटते हैं, गांधी नेहरू परिवार को भी लपेटते हैं। तो इसके क्या मायने हुए? अब राहुल गांधी की बात मानी जाएगी या शशि थरूर का इफेक्ट जो है वो ज्यादा काम कर रहा है? देखिए प्रदीप जी, शशि थरूर क्या कहते हैं अब इसका कोई ज्यादा असर केरला में नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये बात हुई है इसके ऊपर भी कोई बड़ी चर्चा केरला में नहीं हुई है। और जो शशि थरूर का एक रुतबा था वो कुछ टाइम पहले था, लेकिन लगातार जब उन्होंने भाजपा की लाइन अपनानी शुरू की तो केरला के अंदर उन्हें एक अवसरवादी नेता के रूप में अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। और वो जो एक बहुत बड़ी सिंपैथी हुआ करती थी उनके साथ, वो अब इतनी नहीं रही है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो केरला के बारे में जो है ये सब कर रहे हैं या केरला की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कर रहे हैं। ये अपने इंडिविजुअल का क्या कहते हैं, प्रगति के लिए ये कर रहे हैं, तो इसलिए वो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि यूनिटी की बात, बिल्कुल सही आपने कहा कि केरला के अंदर जब तक यूनिटी नहीं होगी तो किसी भी कारणवश जो है कांग्रेस ये भूल जाए कि वो वापस केरला में आ सकेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी खींचतान शुरू हो चुकी है कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं या मुझे प्रोजेक्ट किया जाए। तो उसमें वीडी सतीशन जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही जो सन्नी जोसेफ है जो केपीसीसी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका एक अपना तौर तरीका है। के सुधाकरन जो पुराने प्रेसिडेंट है वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यानी सारे जो नेता हैं वो अपना अपना राग अलाप रहे हैं अपने तौर तरीके से। और इस बीच केसी वेणुगोपाल भी काफी जो है केरला की राजनीति में इंटरेस्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, और इवन की छोटे छोटे मामलों में वो दखलंदाजी कर रहे हैं, ऐसा पार्टी के कई लोगों का मानना है। और वो काफी सक्रिय हो चुके हैं केरला की राजनीति में। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जब तक इस जो ये सारे नेता लोग हैं इनके बीच में एक एकता नहीं कायम होगी तो बिना एकता के चुनाव में जाना, इवन लोकल बॉडी इलेक्शंस में जाना जो है कांग्रेस के लिए उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो उससे पहले कोशिश की जा रही है कि सारों को इकट्ठा करके जो है किसी तरह से एक एकता का प्रदर्शन जो है जनता के बीच में रखा जाए, क्योंकि जब तक वो एकता का प्रदर्शन जनता के बीच में नहीं रखा जाएगा तब तक जनता के अंदर विश्वास नहीं होगा कि कांग्रेस वाकई में एक ऑल्टरनेटिव के रूप में वामपंथी मोर्चा के सामने शक्तिशाली ढंग से खड़ी हुई है। और जब तक वो विश्वास जनता के बीच में नहीं आएगा तो जाहिर है कांग्रेस के लिए वोट मिलना इतना आसान नहीं होगा।